हाय गाइस, स्वागत है आपका स्टोरी नेक्स्ट में। आज हम बात करेंगे समुद्री लुटेरों की। हु बिकम द फर्स्ट पायरेट। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 14वीं शताब्दी की शुरुआत में द अर्ली ऑन 14th सेंचुरी माल सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए परिवहन शिप यानी कार्गो शिप का इस्तेमाल हुआ। ईसा पूर्व में समुद्री डकैती सबसे पहले की गई थी, जब समुद्री हमलावरों का एक समूह जिसका नाम था सी पीपल्स, उन्होंने एजियन और भूमध्य सागरीय सभ्यताओं के जहाज पर हमला किया और सब कुछ लूट लिया। इन समूह ने एक साथ साथ कई सारे जहाजों पर हमला किया और लोगों को डरा धमकाकर उनकी सारी निजी चीजें भी लूट लेते थे। उसके बाद कई सारी समुद्री डकैतियां हुई। अगर हम ऐतिहासिक उदाहरणों की बात करें तो इन जगहों पर सबसे ज्यादा समुद्री डकैतियां होती थी। जिब्राल्टर का जल, मेडागास्कर, गल्फ एडन यानी अदन की खाड़ियाँ और इंग्लिश कैनल, इन सारी जगहों की संरचनाओं की वजह से जहाज पर हमला और उसे लूटने में काफी आसानी होती थी। निजीकरण रूप से लूटे गए सामानों को समुद्री डाकू यानी पायरेट्स समुद्र के कोई सुनसान आइलैंड पर छुपा देते थे। लेकिन अगर कोई पायरेट्स कप्तान राष्ट्र से संबंधित व्यापारी जहाज पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो विश्व युद्ध जैसी भी परिस्थिति पैदा हो जाती थी। अगर हम पैसेंजर जहाजों की बात करें तो एक भूमि आधारित राज्य, मार्गों और पहाड़ी देश में डाकुओं और लुटेरे पैसेंजर जहाज पर चढ़कर यात्रियों पर घात लगाकर हमला करते थे और उसका सब कुछ लूट लेते थे। ये फ्लैग जो आप देख रहे हैं, ये निशानी है पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों की। इसको सबसे पहले 1710 में कई सारे पायरेट कप्तानों ने इस्तेमाल किया था। ब्लैक सैम बेलामी, एडवर्ड इंग्लैंड और जॉन टेलर सहित कई सारे मशहूर समुद्री डाकू कप्तानों ने इस्तेमाल किया था ताकि एक दूसरे के जहाज को पहचाना जा सके और समुद्री डाकुओं की आपस में लड़ाई ना हो जाए। लेकिन 1720 आते आते ये सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला फ्लैग बन गया था। लेकिन फिर भी इन समुद्री लुटेरों के बीच बहस होने लगी। जैसे कोई सामान या चीजों से भरा जहाज एक साथ 2 या 3 समुद्री डाकू अपना ग्रुप और जहाज लेकर पहुंच जाते थे तो उसे लूटने के लिए इन लोगों की आपस में ही लड़ाई हो जाती थी। जो कप्तान इस लड़ाई के बीच जीतता था वो दूसरे कप्तान का जहाज तक ले लेता था। ऐसे ही फिर कोई अगर जहाज ना मिले तो आपस में ही लड़कर एक दूसरे का सब कुछ चुराने लगे। अब हाल की बात करें तो 21वीं सदी में परिवहन जहाज यानी ट्रांसपोर्ट शिप के खिलाफ समुद्री डकैती एक महत्वपूर्ण चर्चा बनी हुई है। 2004 में निकाले गए एक एस्टीमेट के तहत प्रति वर्ष 16 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है। हाल ही में हथियारों से लैस समुद्री डाकू जैसे कि एसॉल्ट राइफल और मशीन गन, ग्रेनेड और रॉकेट से चलने वाले हाथ गोले जहाज पर हमला करने के लिए और जहाज पर घुसपैठ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे छोटी मोटर बोट का भी उपयोग करते हैं। एक ऐसी रणनीति जो आधुनिक मालवाहक जहाजों पर और परिवहन जहाजों पर घुसपैठ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो लोग अक्सर चालक दल यानी जहाजों पर काम करने वाले सदस्यों की कम संख्या का लाभ उठाते हैं। वो लोग अक्सर छोटे बोट की जरूरत के लिए बड़े जहाज का भी उपयोग करते हैं, जिन्हें मदरशिप के रूप में जाना जाता है। समुद्री लुटेरों को पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमले अक्सर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में होते हैं। कुछ देशों ने अपने नौसैनिक बलों यानी नेवी का इस्तेमाल समुद्री डाकू के हमलों से जहाजों की रक्षा करने के लिए और समुद्री डाकुओं का पीछा करने के लिए, और कुछ निजी जहाजों की शस्त्र, सुरक्षा गार्ड, उच्च दबाव वाले पानी की तोपें या ध्वनि तोपों का उपयोग समुद्री लुटेरों को अपनी बॉर्डर से हटाने के लिए करते हैं और संभावित खतरों से बचने के लिए रडार का उपयोग करते हैं। तो किसी एक लोग ने नहीं, पूरे समूह ने समुद्री जहाज लूटने की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक से हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो बाय बाय, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ स्टोरी नेक्स्ट में।